नारायण। 65वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में चित्त की शांति का परिणाम बताए, फल बताए कि चित्त की शांति से सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही निश्चल हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और 86वें श्लोक में बताए कि जिसका चित्त शांत नहीं रहता, जो असंयमी है, उसकी न तो बुद्धि स्थिर होती है और न भावना, और जो भावना शून्य है उसको शांति नहीं मिल सकती। नास्ति बुद्धिर्युक्त से न चा युक्त से भावना न चा भावते शांति रशांत से कुतः सुखम। अब अगले श्लोक में बताते हैं 67वें श्लोक में कि समाधि की आवश्यकता क्यों है। सामान्य जन के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग करें कि ध्यान की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि इंद्रियां बहुत चंचल हैं। ध्यान एकाग्र करके परमात्मा में मन को नहीं लगाएंगे तो मन को इंद्रियां अपनी ओर खींच ले जाएंगी, विषयों की ओर खींच ले, अपने विषयों की ओर खींच ले जाएंगी। इंद्रियों को विषय खींचेंगे और मन को इंद्रियां खींचेंगी, विषयों में ले जा करके वहाँ पर ध्यानस्थ कर देंगी। इस प्रकार से नाव को वायु अपने प्रवाह की दिशा में बहा ले जाता है। इंद्रियाणां चरतां जन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमां भसि। जल में जिस प्रकार वायु नाव को हर कर जहाँ जिस दिशा में बहता है उधर की ओर ले जाता है, तो उसी प्रकार इंद्रियों के चलायमान होने पर मन भी उनके साथ लग जाता है और वह साधक की बुद्धि को हर ले जाता है, विषयों में ले जाकर स्थापित कर देता है। तो अपनी निष्ठा को छोड़कर दूसरी ओर प्रवृत्त होना ही बुद्धि का हरण है। अभ्यास न करने से स्वच्छंद विचरने वाला मन विद्वान की भी प्रज्ञा को लोक वासना, शास्त्र वासना, उपासना, कर्मकांड या परोपकार इत्यादि में लगाता रहता है। जो अविद्वान है, जो मूढ़ है, उसकी तो विषय वासनाओं में लगाता है, किंतु जो पंडित है, विद्वान है और जो प्रवृत्ति मार्ग में कर्म कांड में निरत है, उसकी प्रज्ञा को शास्त्र वासना में, लोक वासना में, उपासना में, कर्म कांड इत्यादि में लगाए रखता है। तो इसलिए मोक्ष मार्गी को सर्वदा आत्मचिंतन और आत्मविवेचन करते रहना चाहिए। पिछले श्लोक में जो कहे थे, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, कि जो अयुक्त है उसको बुद्धि नहीं होती और न उसको भावना ही होती है। तो अयुक्त को बुद्धि क्यों नहीं होती, यही इस 67वें श्लोक में बताए। क्योंकि बुद्धि इसलिए नहीं होती क्योंकि इंद्रियाणां चरतां जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमां भसि। उसकी बुद्धि को इंद्रियां हर लेती हैं। अपने अपने विषय में प्रवर्तमान, अपने अपने विषय का ग्रहण करने वाली अवशीकृत इंद्रियां, अनियंत्रित इंद्रियां मन को अपने विषयों की ओर हर कर ले जाकर पटक देती हैं। आत्मा से हटाकर अनात्म विषयक बुद्धि करा देती हैं।
और कोई एक भी इंद्रिय यदि अनियंत्रित है तो शेष इंद्रियों को भी वह क्षुब्ध कर देती है। इसलिए इंद्रियों के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है, सर्वदा सतर्क रहने की आवश्यकता है। गज अलिमीन पतंग मृग इक इक दोष विनाश, जाके ही पांचों वसय ताकि कैसी आस। पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो फिर बात ही अलग है, लेकिन एक पर भी यदि नियंत्रण ढीला पड़ा तो पांचों ही चंचल हो जाती हैं। और यह भी है कि एक के साधने से सभी सध जाती हैं, सभी नियंत्रित होने लगती हैं। उदाहरण के लिए केवल जिह्वा को साध लीजिए, स्वाद और वाणी पर नियंत्रण कर लीजिए, इससे सभी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। और इसी को छूट देने से अन्य सभी समस्या पैदा कर देती हैं। इसलिए बुद्धि उसी की स्थिर होती है जिसने अपने इंद्रियों को सब ओर से नियंत्रित कर लिया है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियों के सब विषयों से सब प्रकार रोकी हुई रहती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है, उसके ही ज्ञान निष्ठा सिद्ध होती है। महाबाहो शब्द का प्रयोग किया। महाबाहो तो महाबली को, वीर को कहा जाता है, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। बाहु शब्द के 3 अर्थ होते हैं, भुजा, भ्राता और मित्र। ये तीनों जिसके महान हों उसे महाबाहु कहते हैं। तो ये तीनों जिसके महान होते हैं वही युद्ध में विजयी होता है, वही महारथी भी होता है। तो यहाँ युद्ध इंद्रियों से है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले वीर को महाबाहो कहा है। यहाँ तो जिसने इंद्रियों को मित्र बना लिया है, अपने अनुकूल कर लिया है, उसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया और उसकी ज्ञान निष्ठा स्थिर होगी। इंद्रिय जित को ही वीर कहते हैं, उसी को महाबाहु कहते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी। तो महावीर क्यों कहा गया है हनुमान जी को? क्योंकि वे इंद्रिय जित हैं। वीर का अर्थ बाह्य भौतिक शत्रु को मारने वाला, पराजित करने वाला केवल नहीं है। वास्तविक वीर वह है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, और जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिया है, वह बाह्य शत्रुओं को अवश्य ही जीत लेगा। तो वीर वही है जो भीतरी और बाहरी दोनों शत्रुओं पर नियंत्रण कर ले। अर्जुन के वीर होने का उदाहरण है ही। बाह्य वीरता तो प्रसिद्ध ही है, भीतरी वीरता भी उसकी प्रसिद्ध है। उर्वशी का प्रकरण है। वनवास के अवधि में इंद्रलोक में गया था, उर्वशी ने उससे प्रणय प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन विचलित नहीं हुआ। उर्वशी के श्राप का भी भाजन उसे बनना पड़ा, किंतु वह विचलित नहीं हुआ। तो अर्जुन की इंद्रिय विजय ये प्रसिद्ध थी, सिद्ध थी और प्रसिद्ध थी। तो इसलिए अर्जुन को महाबाहो कह रहे हैं कि तुम आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने वाले हो और बाह्य शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने वाले हो। तो तात्पर्य है इस श्लोक का
कि स्थित प्रज्ञ होने के लिए इंद्रिय निग्रह अत्यंत आवश्यक है। जिसका ज्ञान दृढ़ हो चुका है उसे तो कोई विषय खींच ही नहीं सकता, क्योंकि वह सभी विषयों को सत्ता शून्य देखता है। कोई विषय है ही नहीं, खींचेगा क्या? विषयों में उसकी सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती है, रमणीयत्व बुद्धि नहीं रहती है, न वह विषयों को वास्तविक समझता है और न विषयों में सुख देखता है। तो दृढ़ बोधवान को विषय नहीं खींचते हैं। अतः यह श्लोक जो है यह साधक के लिए कहा गया है, सिद्ध के लिए इसका विशेष औचित्य नहीं है। अब अगले श्लोक में बताते हैं कि संयमी का लक्षण क्या है। साधक और सिद्ध दोनों के लिए अगला श्लोक लागू होता है। कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ये संपूर्ण प्राणियों की जो रात्रि है उसमें संयमी अर्थात साधक अर्थात अभ्यासी जागता है। सिद्ध के लिए भी वही बात है। और सब प्राणी जिसमें जागते हैं, जैस्यां जागृत भूतानि, उसमें तत्वदर्शी मुनि सोता है, उसके लिए वह रात्रि है। सा निशा पश्यतो मुनेः। संयमी और मुनेः दो शब्दों का प्रयोग यहाँ किया। तो संयमी का तात्पर्य यहाँ साधक से है और मुनेः का तात्पर्य सिद्ध से है। तो यह सोना जागना क्या है? संसार को मोह के कारण सत्य समझना, यह सोना है। और संसार को मिथ्या समझना, आत्मा में ध्यान लगाना, आत्मा को केवल सत्य समझना, अथवा संसार को ब्रह्म रूप समझना, आत्म रूप समझना, यह जागना है। तो सामान्य जन संसार को सत्य समझते हैं और आत्मबुद्धि नहीं होती है, आत्मविवेचन नहीं करते हैं। इसलिए सामान्य जन के लिए कहा कि वे सो रहे हैं। और ज्ञानी संसार को मिथ्या समझता है, आत्मविवेचन करता है, आत्मा का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, आत्मा को ही वह सत्य समझता है, इसलिए उसको जागृत कहे, वह जागने वाला है। तो जिस विषय में सामान्य जन सो रहे हैं उस विषय में ज्ञानी जन जागते हैं, और जिस विषय को सामान्य जन सत्य समझते हैं अथवा जिस विषय में जाग रहे हैं उस विषय में ज्ञानी जन सो जाते हैं, उसको मिथ्या समझते हैं, अस्तित्वहीन समझते हैं। यही सोना और जागना है ज्ञानी और अज्ञानी का। तो अज्ञानी रात्रि में सोया रहता है और स्वरूप निष्ठा रूपी दिन में जागता है। ज्ञानी अज्ञान रूपी रात्रि में सोया रहता है और स्वरूप निष्ठा रूपी दिन में जागता है। तो अभ्यास करना, भजन करना, यही जागना है, और विषय चिंतन करना ही सोना है। अथवा यह कहें कि जगदाकार वृत्ति होना, यह सोना है। और इष्टाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति होना जागना है। तो संसारी व्यक्तियों को जैसे भगवान और भगवत चिंतन रात्रि है, उधर की ओर मन नहीं लगाते हैं, उधर से सोए रहते हैं, वैसे ही जो आत्मसाधक है उसके लिए संसार और संसार के काम धंधे यह रात्रि हैं। अविवेकी व्यक्तियों के लिए परमात्मा का ज्ञान रात्रि है और संसार का प्रपंच दिन है। इस परमात्म ज्ञान रूपी निशा में अविवेकी लोग सोते रहते हैं, किंतु विवेकी इसमें जागते हैं। विवेकी का उल्टा होता है। विवेकी के लिए परमात्मा का ज्ञान दिन है और संसार का प्रपंच रात्रि है।
तो ज्ञानी कर्म करते हुए भी अपने को अकर्ता और भोगते हुए भी अपने को अभोक्ता अनुभव करता है। यही उसका जागना है। और जो अपने को कर्म का कर्ता समझता है और भोग का भोक्ता समझता है, वह ज्ञानी के लिए सोना है और अज्ञानी के लिए जागना है। ज्ञानी संपूर्ण कर्मों को भी अपना स्वरूप ही देखता है, इसलिए वह कर्मों की ओर से सोया रहता है। ज्ञानी को द्वैत रूपी रात्रि की प्रतीत भी नहीं होती। वह अद्वैत निष्ठा रूपी दिन में जागता रहता है। अर्थात अद्वैत में डूबे रहना यह जागना है और द्वैत का प्रपंच यह सोना है।